नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी विशेष में। आज विशेष क्या है तो आज मसालों पर विशेष है, क्योंकि मसाला का मार्केट इतनी तेजी से गर्म हुआ है कि पूरे ही मार्केट में चिंता है और महंगाई में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन अब मसालों से भी आ रहा है। लगातार जिस तरह की तेजी हम मसालों में देख रहे हैं, इससे चौतरफा चिंता बढ़ी है। पिछले 3 से 4 महीने में मसालों के दाम 75% से लेकर 100% तक भी कई मसालों के दाम बढ़े हैं। हालांकि कुछ मसाले ऐसे भी है जहां पर महंगाई थोड़ी कम बढ़ी है, लेकिन महंगाई बढ़ी तो हर मसालों में है। चलिए इस पर आज चर्चा करेंगे, ग्राउंड से जानने की कोशिश करेंगे कि ग्राउंड के लोगों का क्या कहना है, किस तरह के अराइवल्स की स्थिति है, फसल क्या कमजोर थी या डिमांड ड्रिवन ये तेजी है। तमाम मुद्दों को टटोलने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ ग्राउंड से जुड़े हुए 4 एक्सपर्ट्स हैं। हमारे साथ किशोर शाह हैं, ऊंझा से हैं, मसाला कारोबारी हैं। महावीर गुप्ता हैं, राजस्थान से आते हैं, कोटा मंडी में बैठते हैं, श्री फालोदी ट्रेडर्स के हैं। पूनम चंद गुप्ता हैं, कारोबारी है, मसाला कारोबारी है, हल्दी के कारोबार से जुड़े हुए हैं और एनसीडीएक्स की जो हल्दी कमेटी है उसके चेयरमैन भी है और पुराने काफ़ी अनुभवी लोग हैं। और साथ ही हमारे साथ हार्दिक सारदा हैं, मसाला कारोबारी है। सबसे पहले हार्दिक आपसे ही जानेंगे और हल्दी पे बात होगी। जीरे की तेजी तो लोगों ने देखी है, हल्दी की तेजी अब देख रहे हैं। जिस तरह की तेजी हल्दी में बन गई है, क्या लग रहा है, क्या यहाँ पर सट्टेबाजी तो नहीं हो रही है? क्योंकि 3 से 4 महीने में दाम 75 से 80% तक बढ़ चुके हैं। आपको लग रहा है ये फंडामेंटल्स के मुताबिक तेजी है या सट्टेबाजी की संभावना आपको भी दिख रही है? सर, हल्दी यहाँ सोना है और हल्दी की जो फसल थी वो इस साल बहुत बढ़िया आई है। कुछ कारणवश मार्च अप्रैल में मराठवाड़ा एरिया में बारिश होने से वहां की जो थोड़ी हल्दी, जो 5 से 7 लाख बोरी जो हल्दी है, वो रेन डैमेज हो गया। उस कारण से पहले 20 से 30% की तेजी आई। उसके बाद में थोड़ी बारिश कम थी, उस कारण से 20 से 30% की तेजी आ गई और अब बारिश गिर गई है। लेकिन लोगों का सेंटीमेंट ये है कि जो सोइंग है वो कहाँ ना कहाँ 20 से 25% निजामाबाद हो, मराठवाड़ा हो, सांगली एरिया हो, यहाँ पे कम हुई है। तो उस कारण से यह मानसिकता बनी है कि आने वाला फसल कम आएगा। उस हिसाब से यहाँ पे जो तेजोड़िया है या जो इन्वेस्टर है या सटोड़िया है, हम इसको कौन तेजी कर रहा है यहाँ बात करने से बढ़िया हल्दी के ट्रेड के लिए जो बढ़िया हो रहा है कि बहुत ही अच्छी तेजी हल्दी में एनसीडीएक्स के माध्यम से आ रही है और एनसीडीएक्स के पीछे पीछे फिजिकल भी बढ़ते जा रहा है, उसमें इन्वेस्टर आ रहा है। और जो 5-7 साल से जिन्होंने माल रखा हुआ है, हमारे लिए, हमारे ट्रेड के लिए बहुत ही सुवर्ण काल आ रहा है कि यह 70 से 80% की तेजी आई है। तो यह फिजिकल को पक्की तेजी भी बोल सकते हैं या फ्यूचर मार्केट के पीछे पीछे आई हुई तेजी भी बोल सकते हैं और सटोड़िया के माध्यम से भी आई हुई तेजी बोल सकते हैं। तीनों का कंबाइन संयुक्त रूप से यह भाव बने हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। चलिए पूनम जी, आपके पास आते हैं। जैसा 75 से 80% की तेजी 3 से 4 महीने में आ चुकी है, पूनम जी आप देख ही रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपको बाजार का लंबा अनुभव है, क्या हो रहा है हल्दी में, ऐसा क्या हो गया है, क्यों बढ़ रहे हैं हल्दी के दाम यहाँ से? अभी जो हल्दी की में तेजी दिख रही है, इसका मतलब अभी ये 4-5 रोज से काफी अच्छी डिमांड निकली हुई है। तो अभी तक एक्सपोर्ट वाले भी जो अभी चुप बैठे हुए थे कि भाई बाजार स्टडी रहेगा या कुछ कम हो जाएगा, परंतु बाजार कम नहीं उल्टा धीरे धीरे बढ़ रहा था। और एक्सपोर्ट की एकदम इतनी बड़ी जबरदस्त डिमांड निकली है कि ये एक हफ्ते में करीबन 2500 से 3000 रुपये उन्होंने मार्केट बढ़ा दिया है। और उसको देखते हुए साथ के साथ डोमेस्टिक डिमांड भी बढ़ती जा रही है। और क्या बोलते हैं, जो बॉर्डर वालों की है उनके पास भी, जिनके पास माल कमी है, बाजार भाव ले रहे हैं। और बाजार में हर तरफ की अराइवल काफी कम आ रही है, जिसमें जो हर साल आती है उससे 50% आ रही है, क्योंकि किसानों के दिमाग में, व्यापारियों के दिमाग में तेजी घुसी है। वो देख रहे हैं कि वो 2-3 महीने फेस्टिवल डिमांड में माल बेचेंगे। इसके वजह से पूरे सीक्वेंस ऐसे बने हुए हैं कि तेजी के लिए अच्छी अच्छी मोमेंट बनी हुई है यहाँ से। हार्दिक, अब आपसे अगला अगला सवाल भी हल्दी को लेकर ही होगा। खबर ये आ रही है, महाराष्ट्र से ये खबर है कि वहां पर सीड्स की दिक्कत हो गई है। क्या आप लोगों के पास इस फ्रंट पर कोई खबर है क्या हार्दिक? सब जब सीजन शुरू हुआ था तो 5500 6000 के भाव थे और किसानों ने ऐसा मन बनाया कि सोयाबीन में जाएंगे, गन्ने में जाएंगे।
लेकिन जब ये 1.5-2 महीने का काल हुआ तो यहाँ पे अब किसान तमिलनाडु जा रहा है, सेलम जा रहा है, आंध्र प्रदेश के कड़पा सेंटर में जा रहा है और सभी जगह सीड अवेलेबल होता है। जो साउथ का एरिया है, जैसे देखा जाए दक्षिण भारत में तमिलनाडु और दुग्गिराला कड़पा, वहां पे सीड का अवेलेबल बहुत होता है। मराठवाड़ा में 50 लाख बोरी का फसल है, वहां पे भी सीड अवेलेबल रहता है और किसानों को इस भाव मिलने से और बारिश भी लेट हुई है तो किसानों ने लगभग 70% सोइंग हो चुकी है और जिनके पास सीड नहीं था वो आज सीड 3,500-4,000 के भाव में लेकर बढ़िया सोइंग होने का अनुमान महाराष्ट्र के कर्नाटक एरिया बॉर्डर लगे हुए वापस महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और तमिलनाडु में तो 120% सोइंग होने का चांसेस जरूर हम यहाँ बोल सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 1 एकड़ को 7 से 8 कुंटल सीड लगता है, जो कि अगर अपन सीड काड़ी लगाए, बंडा लगाए तो बहुत उससे भी कम लगता है। तो सीड का अवेलेबिलिटी रहेगा और किसानों को बहुत बढ़िया अट्रैक्शन है, जिससे आने वाला फसल अगस्त महीने में इसका अपन अनुमान लगा पाएंगे कि सोइंग कितना हुआ है। पूनम जी, आपसे मेरा सवाल होगा अब सीड्स की कमी को लेकर। ये जो खबरें आ रही है बाजार में कि सीड्स की कमी हो गई है, क्या स्टॉकिस्ट ने माल को दबा के रखा है, इस वजह से कमी हो गई है, या लग रहा है कि और भी ऊंचे भाव जाएंगे, इस वजह से लोग मार्केट में, बाजार में माल को, हल्दी के माल को लेकर नहीं आ रहे हैं? आपको क्या लग रहा है, क्या वजह है कि सीड्स की दिक्कत हो गई है? पूनम जी। हाँ, बढ़ सकते हैं सब, क्योंकि माल माल की डे बाय डे शॉर्टेज हो रही है। और एक क्या है, नए स्टॉकिस्ट की एंट्री काफी होती जा रही है। जो नए स्टॉकिस्ट माल ले रहे हैं वो जल्दी मार्केट में माल आएगा नहीं। इसके हिसाब से वो इसमें स्थिति दिन प्रतिदिन अच्छी होती रहेगी इसमें। पूनम जी, हल्दी की अगर डिमांड की अगर बात करें तो घरेलू और एक्सपोर्ट दोनों डिमांड किस तरह की है? क्या लग रहा है किस तरह के आंकड़े अब तक देखने को मिले हैं हल्दी को लेकर? अभी घरेलू डिमांड और एक्सपोर्ट की दोनों की बहुत अच्छी डिमांड निकली हुई है। ये हफ्ते में पूरा कंटिन्यूस 8 दिन से कामकाज काफी अच्छा चल रहा है। अच्छा, बेचने वाला जो भाव बोलता है वो भाव में माल बिक जा रहा है। और ये डिमांड ऐसा लगता है कि बरोबर बनी हुई रहेगी। सामने फेस्टिवल सीजन भी आ रहा है और ज्यादा ही बढ़ेगी, कम होने का सवाल नहीं है। चलिए अब प्राइस की बात कर लेते हैं। हार्दिक, आपको क्या लग रहा है हल्दी का मार्केट कहां तक जा सकता है, और साल अंत तक, दिवाली से लेकर साल अंत तक क्या टारगेट आपको लग रहा है हल्दी में? सर, जिस प्रकार से जीरा आज एक आसमान छू रहा है, हम जीरे वाले से बात करते हैं तो वहां पे डिमांड और सप्लाई का बहुत बड़ा गैप है और एक्सपोर्ट बहुत अच्छा है। साथ में अगर हल्दी में देखा जाए तो हल्दी में लगभग आज ऑल इंडिया में मराठवाड़ा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश सब मिला के देखा जाए तो लगभग 70 लाख बोरी का आज स्टॉक देखा जाता है। और पाइपलाइन के अंदर भी जयपुर, दिल्ली, ग्वालियर, कलकत्ता, मुंबई या रायपुर सब जगह देखा जाए तो लगभग 30 लाख बोरी का आज भी वहां पे स्टॉक पड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो स्टॉकिस्ट है, जो 5 साल से 7 साल से नुकसान में है, जिन्होंने 100 रुपए का, 80 रुपए का, 70 रुपए का स्टॉक रखा हुआ है, उनका अगर पैसा पूरा होता है तो वहां अगर सेलिंग को आते हैं तो यहाँ पे आज जो भाव बने हुए हैं यहाँ पे रुक सकते हैं। लेकिन इसमें अपन अगस्त में जो सोइंग की रिपोर्ट आएंगे और सोइंग की रिपोर्ट आने के बाद में अगर पर्याप्त सोइंग होती है तो यहाँ पे दिवाली के आजू बाजू, क्योंकि आप देखा जाए सब मसाला कंपनी, डोमेस्टिक कंपनियों ने आगे का अनुमान देखकर अभी स्टॉक लेने का चालू किया है, स्टॉक लिया भी है। जितनी भी मसाला कंपनी है उन्होंने नवंबर तक, दिसंबर तक, कोई बड़ी बड़ी कंपनी जो है उन्होंने अगले फरवरी तक का भी स्टॉक, क्योंकि भाव बॉटम का था, 60-65 रुपए का भाव था बॉटम का, तो उन्होंने स्टॉक लेके भी रखा हुआ है। तो ये जो भी दिवाली के समय भाव रहेंगे, ये अगस्त के जो अनुमान आएंगे सीड के, सोइंग के, बारिश पानी के, किस प्रकार से बारिश पानी होती है और हल्दी के क्रॉप को अनुकूल हवामान अगर होगा तो उसके बाद में अपनी ये सोच सकते कि दिवाली में क्या भाव होगा। पूनम जी, आप क्या टारगेट देख रहे हैं? अगर दिवाली तक की बात की जाए अगले 3-4 महीने में, तो कहां तक हल्दी जा सकती है? इसमें 2 से 3 हजार की तेजी और दिख रही है। करीबन अपने डब्बे पे 6% के 2 सर्किट और कभी भी लग सकते हैं। हाजिर में 2 से 3 हजार रुपये बढ़ सकते हैं। 150 रुपए का टारगेट ऑन द होल सबके दिमाग में घुसा हुआ है।
150 रुपये हो जाएगी। चलिए हल्दी के बाद अब बात कर लेते हैं जीरे की, क्योंकि यहाँ पर तो जबरदस्त तेजी दिखी है। 3 से 4 महीने में 100 से 135% तक की तेजी आ चुकी है। ऐसा ग्राउंड में क्या हो रहा है? किशोर शाह, आपसे मेरा सवाल होगा जीरे पर, क्या हो रहा है ऐसा ग्राउंड पे कि इतनी महंगाई जीरे की बढ़ गई है? हाँ जी सर, जीरे में अभी क्या, अभी अरावल थोड़ी कम है और बाजार थोड़ा मूवमेंट ऊपर है। मेन इसमें सर बात एक ही है कि अरावल नहीं बढ़ रही है। इतने बाजार बढ़ने के बाद भी अरावल इतनी जोरों से आनी चाहिए, वो जोरों से अरावल नहीं आ रही है। एक कारण वो भी हो सकता है कि सभी जगह भी बारिश का मौसम भी चल रहा है, तो इसके थोड़ी आवक कम है। अब आगे जाके अगस्त के अंदर देखिए आवक आएगी नहीं आएगी वो तो आगे मालूम पड़ेगा, लेकिन अभी आवकें कम है। लेकिन इसके साथ साथ डिमांड भी थोड़ी कमजोर है, इतनी बड़ी कोई डिमांड नहीं है। एक्सपोर्ट की डिमांड बिल्कुल सुस्त है और डोमेस्टिक डिमांड भी, जैसे नॉर्थ साइड में पूरी बारिश है तो वहां भी डिमांड सुस्त है। आगे जाके इसकी डिमांड बढ़ेगी और बाजार भी बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि बाजार नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आपके भी कम है, इसके साथ बाजार और बढ़ने वाली है। एक बार ऐसा लगता है यहाँ से बाजार 10-1% और बढ़ सकते हैं। वैसे किशोर शाह, आप कह रहे हैं कि 10% की तेजी की बात कर रहे हैं कि और तेजी बाकी है। अगर इतनी तेजी, अगर 10% की तेजी और आ सकती है जीरे में, तो उसका टाइम फ्रेम क्या होगा? कब तक ये 10% की तेजी आपको दिख रही है? मेरे हिसाब से ये लगता है सर कम से कम 15-20 दिन लगेंगे उसको, क्योंकि जो डिमांड आएगी वो 15 अगस्त के बाद आएगी। और अभी जो बाजार चल रहा है वो मतलब 580 से 625 की रेंज बाउंड में चल रहा है। यहाँ बाजार ये रेंज बाउंड में रहता है तो आगे एक अच्छी तेजी बनेगी सर। यदि इसके पहले ही बाजार बढ़ जाएंगे तो फिर आगे बाजार में रुकावट आ जाएगी सर। चलिए अब कुछ धनिया की भी बात कर लेते हैं। महावीर जी, धनिया मुझे याद है कि जब 5,800 रुपये तक नीचे की तरफ गया था मार्च अप्रैल के आसपास, अप्रैल में, और आपने कहा था ईटी नाउ स्वदेश पर कई बार कहा था कि ये लेवल बढ़िया है धनिया की खरीदारी की, यहाँ खरीदना चाहिए, जुलाई अगस्त तक अच्छी तेज़ी आ सकती है। सेकेंड हाफ से ये तेज़ी शुरू होगी, वो तेज़ी शुरू भी हो गई है, 25% से ज़्यादा की तेज़ी आ चुकी है। क्या लग रहा है धनिया में यहाँ से अब आगे और कितनी तेजी की संभावना आपको लग रही है महावीर जी? सर धनिया में एक्चुअली जो स्थिति बन रही थी उस समय के लोएस्ट बॉटम पे भाव थे, तभी अनुमान लगाया था कि तेजी आनी चाहिए, क्योंकि कोई भी एक किराना आइटम है ये, और पिछले साल 130-140 रुपए जा चुका है। उसके लिए जरूरी था कि इतना कम है तो इसको लिया जाना चाहिए था, इसीलिए सजेस्ट किया था। और वो उसका इफेक्ट जुलाई में देखने को मिला और वास्तव में बाजार बढ़ गए क्योंकि डिमांड आई। दूसरी बात यह है कि अभी सारे मसाला जिन्सों में बाजार तेज है और उनके ऐतिहासिक स्तर को छू रहे हैं। उस स्थिति में ये बनता है कि भाई धनिया, सभी जो स्टॉकिस्ट हैं या स्टॉक करने के लिए जो सबसे बढ़िया कमोडिटी थी वो धनिया पे सबकी नजर थी, इसीलिए ऐसा लग रहा था। अभी आगे भविष्य में और उम्मीद है, लेकिन 10 से 15 रुपए की तेजी और ज्यादा से ज्यादा इसमें मान सकते हैं। इसके आगे जाएगा तो फिर इसके कंजप्शन पे, इसके एक्सपोर्ट पे, सब पे असर आएगा। इसलिए एक बार 25% की जो तेजी मिली है उसको वसूल करना चाहिए, मतलब मुनाफा बुक करना चाहिए, ऐसी मेरी राय है। महावीर जी, बाकी मसालों के मुकाबले धनिया को अगर आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो बाकी मसालों के मुकाबले इतनी तेजी के बाद अभी भी धनिया सस्ता है। क्या यही वजह है कि एक्सपोर्ट मांग धनिया की रिकॉर्ड ऊंचाई पर है? धनिया की मांग सबसे ज्यादा इसी कारण से तेजी आई कि एक्सपोर्ट बहुत अच्छा हुआ है। बांग्लादेश की डिमांड बहुत अच्छी है, गल्फ की डिमांड बहुत अच्छी है, पाकिस्तान भी थ्रू बांग्लादेश ले रहा है, सभी जगह मतलब एक्सपोर्ट में बहुत अच्छी क्वांटिटी में गया है। और जो अभी इंपोर्ट है या कोई भी और देश का, अपना रशियन, बल्गेरिया, जो भी कोरिएंडर है वो अभी रेट वाइज ऊंचा है, तो इंडियन कोरिएंडर की डिमांड ज्यादा है। बेसिकली मेन रीजन तो तेजी का यही है कि एक्सपोर्ट बहुत अच्छा गया है। दूसरा कारण है कि स्टॉक के हिसाब से सबसे कम रेंज का आइटम धनिया है मसाला जिन्सों में, तो सबका रुझान इस तरफ रहा है। इसी कारण से अब डोमेस्टिक डिमांड भी थोड़ा सा, अभी स्टॉकिस्ट की डिमांड बढ़ी है, इसलिए ये मैं नहीं मानता कि कंजप्शन की डिमांड है, लेकिन स्टॉकिस्ट ने बहुत अच्छा क्वांटिटी में स्टॉक किया है, तो उस डिमांड के कारण ही इतना जो ह्यूज क्रॉप था उसको हम एडजस्ट कर पाए हैं या वो गोदाम में चली गई है। इसलिए अभी कोई प्रेशर बेचवाली का ऐसा नहीं है, तो अभी फ्यूचर इसका अच्छा दिखता है। हार्दिक, आपसे भी मेरा एक सवाल होगा धनिया को लेकर। क्या लग रहा है, आप क्या सेंस कर रहे हैं धनिया में क्या हो रहा है? क्यों इतनी तेजी आई है धनिया में? आपको भी लग रहा है कि कम भाव की वजह से ये तेजी आई है, या हल्दी और जीरा चल रहे हैं तो उससे भी सपोर्ट मिल रहा है? अगर धनिया का देखा जाए तो लगभग 5 लाख बोरी एक्सपोर्ट होता है। इस बार लगभग 15 से 20 लाख बोरी एक्सपोर्ट हुआ है और अभी भी एक्सपोर्ट चाइना खुल गया है, चाइना में भी एक्सपोर्ट जा रहा है, तो एक बढ़िया एक्सपोर्ट वहां पे होने के चांसेस है। भाव भी बॉटम के हैं। लगभग जो 2 करोड़ बोरी का जो फसल होता है, इसमें
गुजरात होता है 90 लाख, कोटा राजस्थान एमपी होता है 90 लाख, और अदर होता है 20 लाख का। 2 करोड़ की फसल में लगभग आज टोटल खपत जो है 80 लाख, अभी 90 लाख दिख गया, और 1 करोड़ 20 लाख बोरी का टोटल अभी यहाँ से खपत और स्टॉक अभी सिर्फ 80 लाख बोरी है। तो धनिया में भी आज जो 75 का भाव, लगभग 60 रुपए का भाव 75 हुआ है, तो यहाँ पे 80 रुपए का भाव जल्द छू सकता है, इस प्रकार का अनुमान लगा सकते हैं। हार्दिक, जीरे की तेजी के पीछे आपको क्या लग रहा है? जीरे में जो ये तेजी दिख रही है, आपको लग रहा है कि ये फंडामेंटल्स के साथ साथ है, वाकई स्टॉक काफी कम है, इस वजह से जीरे की इतनी तेजी आई है, और आपको लग रहा है कि आने वाले समय में कुछ राहत की उम्मीद है, या आपको लग रहा है कि नई फसल में तो अभी काफी वक्त है, ये तेजी चलती रहेगी? जीरा का देखा जाए तो जीरा लगभग इतने भाव होने के बाद भी आज मार्केट में अराइवल नहीं आ रही है। जो भी स्टॉक है वो सीमित है। पूरे साल में एक बार ही क्रॉप आने वाला है। एक्सपोर्ट इस भाव में भी लगा हुआ है। तो जीरा जो अगर देखा जाए आज 650 के भाव में जिस प्रकार से एनसीडीएक्स चल रहा है, उस प्रकार से जीरा उसके भाव पे ऊपर बिक रहा है। तो यह पक्की तेजी है, और आने वाले समय में जो इसकी जानकार है, जिसकी एक्सपोर्टर है, डोमेस्टिक यूजर है, वो कहते हैं कि 1 लाख रुपए का सोने का भाव, यानी 1000 रुपए किलो जीरे का भाव भविष्य में इस क्रॉप आने के पहले बन सकता है। इस प्रकार का जीरे का अनुमान लोग लगा रहे हैं। किशोर साहब, जीरे पर एक और मेरा सवाल है। जीरे की एक्सपोर्ट मांग, जैसे एक्सपर्ट्स कह भी रहे हैं कि एक्सपोर्ट मांग भी सुस्त है, घरेलू मांग भी सुस्त है, लेकिन क्या लग रहा है आपको, आगे जीरे के दाम क्या बढ़ सकते हैं क्या? हाँ जी सर, एक्सपोर्ट डिमांड अभी 2 महीने नहीं रहेगी। इस कारण मैं आपको बता दूं कि जो चाइना का जो क्रॉप निकलता है, चाइना के अंदर भी मतलब क्या उसकी हार्वेस्टिंग हो चुकी है, वहां से भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। जैसे ये बांग्लादेश हो गया, जैसे ये अपने पाकिस्तान हो गया, तो ये वाया दुबई होकर सब माल वहां जा रहा है। जो इंडिया से जाना चाहिए वो माल अभी वहां जाके जा रहा है। इसलिए अपनी डिमांड आज 16 जुलाई हो गया, 1 तारीख से 16 जुलाई तक अपने जो भी आंकड़े आए उसके हिसाब से 2100 टन के भी आंकड़े आए एक्सपोर्ट के, जो बहुत न्यूनतम बोले जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जुलाई एंड तक अपन गिने तो कम से कम 4 से 5 हजार टन का ही आंकड़ा आएगा, जो मतलब जुलाई जून से 50% ही माना जाए, और मई से तो बहुत कम माना जाए। मई के अंदर 25,000 टन गया था, जून के अंदर 9,000 चिल्लर गया था, और अभी अपने को माने तो 4 से 5,000 टन ही एक्सपोर्ट के आंकड़े आएंगे। तो एक्सपोर्ट की डिमांड तो बहुत सुस्त है। इसका कारण यही है कि बाहर के भाव सस्ते हैं और अपने भाव ऊंचे हैं। किशोर साहब, जीरे की घरेलू मांग की क्या स्थिति है? क्यों क्या लग रहा है, अगर पिछले साल से अगर आप कंपेयर करें तो पिछले साल भाव भी यहाँ से काफ़ी कम थे, तो उन भाव पर जिस तरह की डिमांड थी या हिस्टोरिकली जिस तरह की डिमांड रहती है आमतौर पे, क्या इस बार ऊंचे भाव की वजह से डिमांड अभी भी बनी हुई है या डिमांड कम है? घरेलू डिमांड की बात कर रहा था किशोर साहब। भाव ज्यादा होने की वजह से डिमांड में हमेशा वीक तो रहते ही है सर। डिमांड कमजोरी है, जितने जो पहले जाता था उसके हिसाब से तो अभी डिमांड 60% ही डिमांड है, आपको बता दूं। कारण के भाव इतने ऊंचे हो गए, कंज्यूमर अपने होलसेल के भाव भी 600 650 हो गए, तो मतलब कंज्यूमर वाले को तो भाव 700 750 से परचेज करना पड़ता है। उसके हिसाब से डिमांड तो कमजोरी है, और कंजप्शन भी थोड़ा फर्क पड़ता है। इन भावों के अंदर कंजप्शन भी 10-20% का फर्क पड़ता है। तो ये तो स्वाभाविक है कि जो भाव बढ़ते, कोई भी चीज हो, जीरा हो चाहे मसाले कोई भी हो या वेजिटेबल हो, सबका इफेक्ट तो आता ही है सब भावों का। किशोर साहब, जीरे पे मुझे प्राइस आउटलुक आपका जानना है। आपको क्या लग रहा है जीरे का भाव साल अंत तक या दिवाली तक क्या लग रहा है? नवंबर दिसंबर तक जीरे को आप कहां तक जाते देख रहे हैं? कितनी तेजी की संभावना? आपने कहा कि 10% की तेजी, लेकिन अगर दिवाली से यानी नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच का अगर मैं टारगेट पूछूं तो कहां तक जीरे का भाव जा सकता है? उसके लिए थोड़ा अभी कहना कठिन होगा। मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि अभी जो एनसीडीएक्स के अंदर एक्सपायरी है जो 8,200 टन की, जो पहले 10,400 टन की थी, तो उसमें से कम 2,000 से 2,200 टन मतलब माल निकला है बाहर, नीचे भाव थे। अभी ऊंचे भाव के अंदर देखो माल कितना बाहर आता है। 8,200 टन की एक्सपायरी आज की डेट में भी खड़ी है। यदि वो माल पूरा पहले निकल जाता है एक्सपायरी के पहले, मतलब यानी कि आने वाले 2 महीने के अंदर यदि एनसीडीएक्स का माल पूरा बाहर आ जाता है, तो आगे जाके और भी तेजी बन सकती है, 700-800 के भी भाव बन सकते हैं। लेकिन वो भी कहना मुश्किल है, क्योंकि 15 अगस्त के बाद अपने देखना पड़ेगा डोमेस्टिक डिमांड प्लस एनसीडीएक्स का माल और एक्सपोर्ट की डिमांड कैसी रहती है, उसके ऊपर भाव आगे जाके निर्भर रहेंगे। ओके, यानी 70 से 80 हजार रुपए की तेजी आप देख रहे हैं। और धनिया की फसल को लेकर क्या रिपोर्ट आ रही है, उसको लेकर आप क्या अनुमान रहे हैं? क्या यहाँ भी जो जबरदस्त तेजी दिख रही है ये जारी रह सकती है क्या किशोर साहब? हाँ, धनिया के अंदर एक बात बताना चाहूंगा कि धनिया इस साल का जो क्रॉप था वो बहुत ही अच्छा क्रॉप था। करीबन ये समझो कि 2-2.25 करोड़ बोरी का क्रॉप था, और पुराना स्टॉक तो बहुत ही कम ही था। लेकिन इसमें क्या भाव नीचे होने की वजह से काफी लोगों ने इसको इन्वेस्ट किया 1 साल 2 साल के लिए। और दूसरा ये कारण इसका तेजी का मेन आपको बता दूं कि एक्सपोर्ट रिकॉर्ड हुआ है।
कभी भी इतना एक्सपोर्ट गया नहीं है, फर्स्ट टाइम इतना एक्सपोर्ट गया और आगे एक्सपोर्ट और जाने की उम्मीद है, क्योंकि भाव बहुत नीचे है मसालों की मतलब दूसरी आइटम के हिसाब से। तो आगे भी मेरे को ये लगता है कि धनिये की जो सीडिंग है वो गुजरात के अंदर कटेगी, उसके हिसाब से ये लोग अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं इन रेटों में, और आगे जाके ये धनिया 85-90 रुपए भी बिक जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। महावीर जी, जीरे की मांग सुस्त है लेकिन भाव थम नहीं रहे हैं। कोई उम्मीद लग रही है कि जीरे में थोड़ी नरमी आ जाए? जीरा का वास्तव में स्टॉक बहुत कम है। जो क्रॉप हमने आंकलन किया था उससे भी कम आया है प्रोडक्शन। 55 लाख बोरी माना था, उसकी जगह 47-48 लाख बोरी का एक टारगेट आ रहा है कि इतना ही क्रॉप होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इतना भाव होने के बावजूद भी जो हमारी पाइपलाइन है इंडिया की, किराना दुकानें है या स्टोर है वहां अभी भी जीरा आपको जो फिजिकल मार्केट है, जो मंडी में बिक रहा है उससे कम में मिल रहा था। वो सब स्टॉक अब जाके क्लियर हुआ है, तो आप अगस्त में एक बहुत बढ़िया डिमांड जीरे में देखेंगे और उसका इम्पैक्ट इस बाजार पर आएगा और इसके भाव और बढ़ने की संभावना है। क्योंकि अब जो डोमेस्टिक डिमांड अभी तक एक्सपोर्ट के कारण बढ़ा था, अब डोमेस्टिक डिमांड के कारण जीरा बढ़ेगा। महावीर जी, जीरे को लेकर आपको क्या लग रहा है? साल अंत तक के लिए, नवंबर दिसंबर तक के लिए क्या लग रहा है? किस तरह के लेवल्स देखने को मिलेंगे? यहाँ से तेजी जारी रहेगी, और जारी रहेगी तो किन लेवल्स को हम जीरे में देख सकते हैं आगे? जीरा सर 800 रुपए किलो हो जाएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि स्थिति यही बन रही है। वास्तव में अभी हम जब माल लेने के लिए डिमांड करते हैं तो किसी के पास पूरा गाड़ी इकट्ठा, एक गाड़ी 20 टन जीरा मिलना मुश्किल होता है, और उसकी लागत इतनी बढ़ चुकी है तो रिस्क भी है कि एक व्यक्ति के पास आज 2 करोड़ रुपया एक ट्रक की लागत आ गई है, जिसको यहाँ से भेजना कोई भी डेस्टिनेशन में 5 दिन लगते हैं, तो सब रिस्क का कारण। इसलिए किसी के पास भी स्टॉक में इतना जीरा अभी नहीं है, तो संभावना सीधी दिख रही है। अभी टाइम बहुत है बाकी। अगर सही महीनों में देखें तो अप्रैल में जाके हमको नया जीरा सूखा अच्छा माल मिलेगा जो हम ग्राइंड कर सकते हैं। तो उसके पहले अभी बहुत इसमें टाइम बाकी है, तो मंदी की कोई संभावना अभी नहीं लगती है। और 800 रुपये मेरा टारगेट लग रहा है मुझे कि 800 रुपये ये टच करेगा। धनिया का क्या आउटलुक है? धनिया में 3 महीने में कितनी तेजी उम्मीद लग रही है महावीर जी आपको? धनिया का सर मेरा टारगेट 80-82 रुपए से ज्यादा का नहीं है। इससे ऊपर जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा आइटम है कि मसाला वालों ने भी भरपूर खरीदी की है, स्टॉकिस्ट के पास भी पूरा है, और अभी भी अराइवल्स आ रही है। तो एक बड़ा हम कोई मुकाम इसका देख नहीं सकते। 85 रुपया मैक्सिमम इसका हाईएस्ट टॉप होना चाहिए इस साल का कीमतों का, बाकी इससे ऊपर नहीं जाएगा। मैंने तो अभी भी ये राय दी है कि इसका मुनाफा एक बार बुक करना चाहिए, क्योंकि क्वांटिटी बहुत है हमारे पास, सब स्टॉक में गई है। स्टॉक वाले नेक्स्ट जो भी शेड्यूल रहेगा उसके हिसाब से सेलिंग करेंगे, उस समय पे वापस से मंदी की धारणा बन सकती है। ओवरऑल मसालों को लेकर पूरा आउटलुक क्या है महावीर जी? क्या लग रहा है ओवरऑल मसालों की जो गर्मी दिख रही है मार्केट में, जिस तरह की महंगाई मसालों में दिख रही है, क्या हो रहा है मसालों को लेकर? ओवरऑल आउटलुक क्या है? मसाला मार्केट बहुत उल्लास में एक्चुअली सभी जिन्सों में। जब कि हल्दी में जिस तरह से तेजी बनी है, जीरे में तेजी एक्चुअल बनी है, लेकिन हल्दी में मुझे एक लग रहा है कि कोई कार्टेल है या कोई भी जो इसको कर रहा है वो एक आर्टिफिशियल अभी इसमें बनाया है उसने, क्योंकि 25% क्रॉप कम की धारणा बनी है, लेकिन उसके कारण इतनी तेजी बनने का चांस नहीं था। लेकिन जो बनाया है तो ग्रिप है ये, और पूरी मसाला जिन्सों पर पूरा ग्रिप इनका बना हुआ है। जो भी कार्टेल इसको चला रहा है, चाहे वो अपन तेजी से कह दें कि तेजी वाले लोग हैं, स्टॉकिस्ट है, या कोई भी इस तरह का फील्ड है, तो वो इसको बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। तो सभी जिन्सों में आप देखिए, धनिया, हल्दी, मेथी भी बढ़ा है, जबकि एनसीडीएक्स में नहीं है। जीरा बढ़ ही रहा है। सभी जिन्सों में एक साथ तेजी का रुझान चल रहा है, लेकिन एक समय आने पर हमको हर एक जिन्स की एक मुकाम तय करना होगा कि ये रेट इसकी हाईएस्ट हो सकती है, और उससे भी ज्यादा अगर आपको उसमें प्लस आ रहा है तो मुनाफा बुक करके निकल जाना चाहिए। ये मेरी राय है। यानी कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है, जो ये मसालों की तेजी है फिलहाल थमती हुई नहीं दिख रही है, और धनिया को लेकर जो टारगेट आ रहा है साल अंत तक का, ज़्यादा से ज़्यादा 8500 रुपये ऊपर की तरफ जा सकता है ऐसा लग रहा है। यानी धनिया में बहुत ज़्यादा तेज़ी की संभावना नहीं है, लेकिन तेज़ी की उम्मीद अभी भी है। जीरे में कुछ ही समय में
10% की तेजी आ सकती है और साल अंत तक के लिए तो 80,000 तक के भी टारगेट जीरे में आ रहे हैं, यानी जीरे में जबरदस्त तेजी की संभावना लग रही है। लेकिन हल्दी को लेकर जानकारों को लगता है कि जो ये तेजी है हो सकता है कि 15,000 तक एक्सटेंड हो, लेकिन ये तेजी बहुत ज़्यादा टिकाऊ इसलिए नहीं लगती कि फंडामेंटल्स के हिसाब से ये तेजी नहीं लग रही है और कुछ एक्सपर्ट्स को ये भी लगता है कि इसमें सट्टेबाजी भी हो सकती है। तो ये थे मसालों का आउटलुक आपके लिए स्वदेश की इस खास पेशकश में कि क्यों मसालों के दाम बढ़ रहे हैं, मसालों में इतनी गर्मी क्यों है और आगे और साल अंत तक मसालों को लेकर क्या आउटलुक लग रहा है और क्या मसालों की महंगाई से राहत मिलने वाली है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। महावीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, किशोर शाह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हार्दिक और पूनम जी आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ।